जय हिंद, वंदे मातरम। कश्मीर फाइल्स 2022 में रिलीज हुई एक ऐसी मूवी है जो कि कई लोगों को अच्छी नहीं लगी, और कई लोगों को जिनको अच्छी लगी उनको इतनी अच्छी लगी, या यूं कहें उनको इतनी ज्यादा दिल के करीब लगी वो मूवी की, मतलब वो मूवी नहीं, एक मूवमेंट टाइप की बन गई थी। मतलब हर कोई ये चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवी को देखें, विटनेस करें कि 1990 के दशक में क्या कुछ हुआ था। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने ताशकंद फाइल्स के बाद में कश्मीर फाइल्स को बनाकर एक बार फिर से बता दिया था कि कितना अहम मुद्दा हम सभी के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक एलिफेंट इन द रूम का जो किस्सा होता है उसके बारे में कि पता सबको है लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। अब अभी ऑस्कर की जो बातचीत है वो होना शुरू हो गई है। आरआरआर को लेकर हम लोग देख ही रहे हैं कैसी क्या बातचीत हो रही है। तो इसी को लेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने एक ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिग अनाउंसमेंट, कश्मीर फाइल्स हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑस्कर्स 2023 इन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ द एकेडमी. It's one of the 5 films from India. I wish all of them very best. A great year for Indian cinema. इसमें उन्होंने लिखा है कश्मीर फाइल्स को अकेडमी की तरफ से जो पहली लिस्ट जारी करी गई है उसमें सिलेक्ट कर लिया गया है ऑस्कर्स के लिए भेजी जाने वाली मूवीज के लिए। उन्होंने कांग्रेचुलेशंस दी। अब इसके ऊपर तथाकथित हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो लिबरल लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है ये वही लोग हैं जिनको कश्मीर फाइल्स अच्छी नहीं लगी थी, उन सभी ने इसको लेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री को घेरना शुरू कर दिया। अब इससे पहले कि हम उनके उन ट्वीट्स को देखें, सबसे पहले हम जरा इस बात को समझ लेते हैं कि कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जिस लिस्ट की बात यहां पर विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने करी है उस लिस्ट में करीब करीब 301 मूवीज शामिल है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत से उसमें कई सारी मूवीज शामिल हैं, जिनमें से कि गंगूबाई कठियावाड़ी है, कश्मीर फाइल्स है, कांतारा है, आरआरआर की बात हम लोग कर ही रहे हैं, चलो शो जो कि ऑफिशियल एंट्री है भारत की तरफ से। इस प्रकार से एक सिर्फ कश्मीर फाइल्स नहीं बल्कि कई सारी मूवीज भारतीय हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं। गंगूबाई कठियावाड़ी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि इन लिबरल बुद्धिजीवी धड़े को गंगूबाई कठियावाड़ी से तो बहुत सिंपैथी है, मैं जानता हूं। तो ये सभी मूवीज इसमें शामिल हुई हैं। अब यहां पर अगर विवेक रंजन अग्निहोत्री अपनी मूवी को पहली लिस्ट में शामिल किए जाने की खुशी मना रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी परेशानी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड की जो दकियानूसी भरी पिक्चरें इस साल रिलीज हुई 2022 में और जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं, उन मूवीज को इन 301 मूवीज में तो एंट्री भी नहीं मिली। नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन एक से बढ़कर एक बकवास मूवीज जो हैं 2022 में रिलीज हुई थी। कई सारे बड़े दिग्गज कलाकार, जैसे कि हम लाल सिंह चड्ढा की बात कर सकते हैं, क्या वो मूवी तो इन 301 मूवीज में शामिल है? नहीं, वो भी इसमें शामिल नहीं है। तो यदि कोई मूवी दुनिया भर से चुनी हुई 301 मूवीज में शामिल हुई है तो ठीक है, वो उसको अचीवमेंट बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक नदाव लेपर्ड नाम का कहीं का विदेशी फिल्म मेकर हमारे यहां जूरी हेड बनकर आता है और हमारे यहां आकर हमारी मूवी को एक मतलब गार्बेज कहकर जाता है, प्रोपेगेंडा मूवी कहकर जाता है, अब्यूजिव फिल्म कहकर जाता है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती। और इन सभी बुद्धिजीवियों को नदाव लेपर्ड की बात से पूरी तरह से सिंपैथी भी थी। उन्होंने बिल्कुल उसको कहा था कि नहीं भैया, इस बंदे ने सही बात कही। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी मूवी को दुनिया भर की मूवीज में से चुने जाने पर खुशी व्यक्त कर रहा है, उसने साफ लिखा है वहां पर इन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ द एकेडमी। फर्स्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है? पहली लिस्ट से चुनी हुई मूवीज की है उसमें सिलेक्ट हुआ है। लेकिन बात वही है ना कि सभी को सिर्फ अपना अपना उल्लू सीधा करना होता है और लोग वही करते हैं। अब इसी बात को लेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उन सभी लोगों के नाम भी सामने रखे हैं कि जिन लोगों ने इनकी इसी ये जो इन्होंने अपनी पूरी खुशी व्यक्त करने वाली जो बात बताई है उसको लेकर लोगों ने किस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया था। मैं वही आपको भी दिखाता हूं जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आए किस प्रकार से ये पूरी एक जो लिबरल लॉबी है काम करती है। ये ट्वीट विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने किया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि एक इकोसिस्टम किस तरीके से दोबारा अपने काम पर लग चुका है। दे आर ट्विस्टिंग आवर स्टेटमेंट्स टू ब्रिंग डिफेम एंड डिसरिस्प्यूट टू द टीम ऑफ द कश्मीर फाइल्स बाय मिसरिपोर्टिंग एंड लाइंग टू द पब्लिक. News sites and others are warned against being involved and circulating such fake news with malicious intent. मतलब यदि आप लोग ये चीज कश्मीर फाइल्स के साथ कर रहे हो तो आपको गंगूबाई के साथ भी करना चाहिए, आपको कांतारा के साथ भी करनी चाहिए। लेकिन कश्मीर फाइल्स को लेकर इतना हल्ला सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कश्मीर फाइल्स ने हिंदुओं की आवाज उठाई थी। सिंपल सी बात है। हम लोग कुछ एक रिएक्शन की तरफ भी देखेंगे, लेकिन पहले आप पूरे ट्वीट्स देख लीजिए। पहला ट्वीट है यहाँ पर सायमा और मोहम्मद जुबैर का। अब मोहम्मद जुबैर का तो नाम देखकर ही आप बोल सकते हैं यहाँ प्रोपेगेंडा होगा। सायमा ने लिखा है कश्मीर फाइल्स हैज नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑस्कर्स। तो जो 301 लोगों की जो लिस्ट है मैडम वो क्या है, छोड़िए। जुबैर साहब ने क्या लिखा है, अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 में शॉर्टलिस्ट होने का दावा किया है। अनुपम खेर सहित मीडिया संगठनों ने भी इस दावे को आगे बढ़ाया। यह दावा गलत है, इस फिल्म को या इसके एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। प्रशांत भूषण ने लिखा है विदाउट एनी नॉमिनेशन और एनी शॉर्टलिस्ट अग्निहोत्री कांग्रेचुलेट्स हिमसेल्फ
Reminds me of friend, what happened to your Oscar winning contribution, 50% success. What do you mean? I have applied. Now they just need to select me. 301 मूवीज में क्या इन्होंने मतलब लाल सिंह चड्ढा को भेजा क्या? मतलब बार बार वही सवाल पूछूंगा, भेजा क्या? बहुत सुंदर मूवी थी ना, दिल से बनाई हुई मूवी थी, दिलों के करीब की मूवी थी, क्या उसको सिलेक्ट किया गया है? क्या उसको भेजा गया है? नहीं, मेकर्स को खुद भी पता था कि एक कॉपी मूवी को तो कुछ मिलना नहीं है। बात कराएंगे। कुणाल कामरा लिखते हैं, डियर हुसैन बोल्ट, आई जस्ट रैन 100 meters ऑफिशियली टुडे, आई एम अ कंटेंडर इन ओलंपिक, माय फैंस प्लीज कांग्रेचुलेट मी ऑन माय अचीवमेंट। ये बात इनकी ठीक लगती है अगर इनको कंसिडर किया जाता ओलंपिक के लिए सिलेक्ट किए जाने के, लेकिन ये तो कंसिडर के लिए जो क्वालिफिकेशन होगा ना उसमें भी भाई साहब भाग नहीं पाएंगे। क्यों? मैं क्या ही बताऊं, नहीं दौड़ पाएंगे। द कश्मीर फाइल्स हैज नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑस्कर, द क्लेम मेड बाय विवेक अग्निहोत्री, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये कुछ मतलब पूरी की पूरी जो लॉबी है वो उस समय एक्टिव हो चुकी है। मेरा बताने का आप लोगों का मतलब यही था। अब हम लोग अगर यदि कुछ कमेंट्स की तरफ देखें तो यहाँ पर सबसे पहले अथर्व ने लिखा है कि ये भाई, लेट देम डू देयर वर्क, वी विल डू आवर्स बिकॉज दे कांट स्टॉप अस एंड द ट्रुथ इज नेवर हिडन। After great success of the Kashmir Files, I got to know one thing, that is, if you do a task with zero negativity and without any bad mindset, the task will result in something really great and you wouldn't have even thought of. The moment I saw Zubair, I knew it's a propaganda. सर उनकी जली है, बस जल रहे हैं भयंकर वाला और कुछ नहीं। We support the Kashmir Files. इन्होंने क्या लिखा भैया, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन विवेक जी, जय हो भारतीय सिनेमा। Who cares विवेक भाई, India stands with you. This show, the liberal meltdown we are actually enjoying. क्यों भाई लोग? Why so much hate for a movie like the Kashmir Files, which is based on true events and solid research? Even after so many years, the pain of Kashmir Pandits come. What's the problem with some people? We are very happy that the Kashmir Files made to the Oscars and best wishes to win. लग रहा जुबैर की दोनों भाई देख लीजिए आप खुद ही। Anti-Hindu and anti-India elements are on work again. Don't worry, sir. We all know the reality. Openly lying proves that these are the actors with malicious intentions to mislead people, obfuscate reality and push an anti-Hindu narrative. So what? ऑस्कर के लिए थोड़ी बनाई थी मूवी, दुनिया वालों को सच दिखाने के लिए बनाई थी। ऑस्कर इज जस्ट एन अवार्ड, नहीं मिला तो नहीं मिला, व्हाट्स रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर पब्लिक को आप खुद देखिए ना किस तरह से, बर्नॉल सेल्स विल राइज वंस अगेन, डोंट वरी वी आर विद द कश्मीर फाइल्स, कुणाल कामरा शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द इंडिया एट एनी कॉस्ट, आयरनी इज फेक न्यूज स्प्रेडर्स एंड कॉलिंग इट अ फेक न्यूज। इस तरह का पूरा जो एक पूरा इस समय माहौल जो बन चुका है वो सभी मैंने आपको दिखाया। बताने का मुद्दा बस इतना ही था कि जो चीज़ें इस समय चल रही हैं उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोजेक्ट की जाती हैं चीज़ें, कई बार एक इकोसिस्टम पूरा लग जाता है उस चीज़ को फेक बताने में या फेक चीज़ को सही बताने में, और कई बार चीज़ें और भी ज़्यादा परेशानी वाली हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें अलग हैं और उसी तरीके से सामने भी आ रही हैं। लेकिन बात वही है कि प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को तो बस एक मौका चाहिए होता है और उनको मौका मिल भी जाता है। आप लोगों को अगर ये बात समझ में आई है कि यहाँ पर किस तरीके से पूरे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि वाकई में चीज़ें मैटर करती है। अगर मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो आप तक वो चीज़ उसी लहजे में उसी तरीके से पहुँचे। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।